वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं आपके और मेरे भी बहुत ज्यादा पसंदीदा टॉपिक कहें या गेम कहें, क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तानी टीम इस वक्त दौरा श्रीलंका के ऊपर है, जिसमें दूसरी इनिंग्स टेस्ट जारी है। पहला गॉल टेस्ट और उसमें जो दूसरी इनिंग्स है उसका इस वक्त खेल जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक श्रीलंका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 79 रन बनाए हैं। पहली इनिंग्स की बात करते हैं तो श्रीलंका ने अपनी पहली इनिंग्स में 222 रन बनाए थे और आउट हो गई थी, जिसमें हमने शादियाने बजाए थे खुशी के कि क्या बॉलिंग की हमने। 222 पे हमने पूरी टीम को घर भेज दिया। अगर हम कुछ स्टैट्स की बात करें तो पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी ने 4, हसन अली, यासिर शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। अच्छी बॉलिंग की थी पाकिस्तान ने। जवाब में पाकिस्तान की आधी टीम या आधे से भी ज्यादा तकरीबन 73 रन के ऊपर पवेलियन लौटी। मोहम्मद रिजवान, यासिर शाह, हसन अली, अब्दुल्ला शफी खसो खाशाक की तरह जिसे कहते हैं ना, बह के चली गई पूरी टीम। कोई खिलाड़ी डबल फिगर्स क्रॉस नहीं कर सका। दिस वाज सो अनफॉर्चुनेट एंड सो शेमफुल समहाउ, क्योंकि एक कंपैरेटिवली जूनियर स्क्वाड था श्रीलंका का। पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी 148 रन पर आउट हुए एंड देन केम द ग्रेट आजम बाबर आजम एंड देन ही प्लेड विद नसीम शाह। नसीम शाह को भी वैसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आई थिंक ही हैज फेस्ड 47 बॉल्स और इस तरीके से उन्होंने भी साथ लेकर चले। 70 रन की शराकत हुई और पाकिस्तान गिरता गिराता बाबर आजम के 119 रन की वजह से 218 तक पहुंच गया। जबकि नसीम शाह की अगर हम बात करें तो वो नॉट आउट रहे। यूं कौमी टीम के जो कप्तान हैं बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ पहली इनिंग्स में एक और संग मिलबूर किया और तेज तरीन 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बैटर बन गए। बाबर आजम ने जी ये संग मिल इनिंग्स अब 228 अगर हम बात करें, विराट कोहली ने 232 इनिंग में रिकॉर्ड बनाया था, जबकि बाबर आजम ने 228 में बनाया। जबकि बाबर आजम बतौर कप्तान 9 सेंचुरियां बनाकर लेजेंड इंजमामुल हक के बराबर आ गए हैं। इंजमामुल हक ने 131 इनिंग्स में 9 सेंचुरियां बनाई थी, जबकि बाबर आजम ने 70 इनिंग्स में एक कारनामा सर अंजाम दिया है। और इससे कबल अगर बात करें जावेद मियांदाद की तो 248 इनिंग्स में एक कारनामा सर अंजाम दिया, जबकि सईद अनवर ने 255 इनिंग्स में अंजाम दिया था। इसी सारी सूरत हाल पे हम बात करें। और इससे पहले कि हम मिर्जा इकबाल बेग साहब की तरफ जाएं, आप देखिए किन लोगों के साथ बाबर का नाम इस एज में आना शुरू हो गया। सईद अनवर, जावेद मियांदाद, द लेजेंड, द ग्रेट मियांदाद, ग्रेट। हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद है, जो कि अपने तजिए के हवाले से ही इज द ग्रेट। उनसे हम बात करते हैं सीनियर तजियाकार क्रिकेट को लेकर। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, अलग सुबह आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपसे बाबर आजम की बात करेंगे। क्रिकेट जो टेस्ट है वो तो चल ही रहा है। हाउ यू सी बाबर आजम जी, इस शाइन को कैसे देखते हैं आप? मिर्जा साहब, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी जी, आप आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्लीज बोलिए। मैं कहा कि आप दोनों को सुबह खैर। इमरान आपको भी और अरमला को भी। और बाबर आजम की आपने बात की तो बाबर आजम ने जब 31 मई 2015 को अपना इंटरनेशनल करियर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू किया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि 7 साल के अरसे में वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 सेंचुरियां बना लेंगे। 17 सेंचुरियां उन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचेस में, 7 सेंचुरियां टेस्ट मैचेस में और 1 सेंचुरी T20 इंटरनेशनल मैचेस में बनाई है। और जिस तरह से वो रन्स के अंबार लगा रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स अपने कदमों तले रौंद रहे, उससे तो यही लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो बाबर आजम का होगा। इंशाल्लाह अल्लाह करे उनकी ये चमक, ये शाइन बरकरार रहे और पूरी दुनिया में इसकी तारीफ की जा रही है। और कल का जो उनका 100 था वो तो बहुत ही कमाल था। अब आ जाइए जरा पोस्टमार्टम की तरफ। ये हमारी बैटिंग ने क्या किया मिर्जा साहब? देखिए इमरान, जो टीम का सिलेक्शन था, जो 11 रुकनी टीम का सिलेक्शन, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उसकी बुनियादी वजह ये कि आपने इतनी लंबी टेन रख ली। 6 नंबर तक आपके पास बैट्समैन थे। रिजवान 5वें नंबर पर आए और 6ठे नंबर पर जो है वो आगा आए, सलमान अली आगा। तो आपके 5 बैट्समैन, आप वो तो ऑलराउंडर्स तो आप काउंट ही नहीं करते, चाहे मोहम्मद नवाज हो, चाहे हसन अली हो, चाहे शाहीन शाह आफरीदी हो। तो हमारी बैटिंग बहुत लंबी हो गई, हमारा कॉम्बिनेशन दुरुस्त नहीं था टीम का, जिसकी वजह से आप देखें 87 हो गए थे पाकिस्तान के। बल्कि पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, जिस तरह से 85 हो गए थे और उसके बाद से हमने कम बैक किया। तो मैं समझता हूँ हमारी बैटिंग जो थी वो लंबी थी। और एक और खास बात इमरान के, जब भी कोई अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर आया हम स्ट्रगल करते हुए नजर आए। आपको याद होगा रंगाना हिरत जो थे श्रीलंका के, वो हमारे लिए खतरे की अलामत बने रहते थे। उनके अलावा एजाज पटेल जो न्यूजीलैंड के थे, उन्होंने अबू धाबी में हमारी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख दिया। बांग्लादेश के ताजुल इस्लाम, उन्होंने गुज़िश्ता टेस्ट सीरीज में, इंग्लैंड के मॉन्टी पानेसर, मैं न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी,
तो मैं किस किस के नाम लूं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल डालते हैं, और कल भी यही हुआ कि उनका जो प्रभात जयसूर्या उसने पाए नहीं और पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। मिर्जा साहब, आपने जिस तरह से खुद भी मेंशन किया कि टीम की सिलेक्शन से लेकर जो दीगर मामला थे, ऑब्वियसली उस तरह से हमने सिलेक्शन पे फोकस नहीं किया, और एक टेस्ट सीरीज़ की भी बात होती है, जब हम T20 की बात करते हैं, वनडे मैचेस की बात करते हैं, तो शायद हमारे प्लेयर्स उस फॉर्मेट पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट हम इतने कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे स्टेमिना से लेकर इतनी जो एक प्रॉपर गेम खेलना होता है उसमें हमारे प्लेयर्स को थोड़ा मुश्किल होता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ज़्यादा टेस्ट ना खेलना भी एक फैक्टर है हमारे प्लेयर्स का इस तरह से परफॉर्म ना करने का? बिल्कुल अरमला, एक तो ज्यादा टेस्ट ना खेलना, दूसरे फर्स्ट क्लास कम खेलते हैं ना। हमारी इस टीम के प्लेयर्स कितने फर्स्ट क्लास खेले, जब फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं ये टूर पे होते हैं और ज्यादातर ये वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और अब तो आपको पता है T20 क्रिकेट इतनी ज्यादा फ्लरिश कर गई है कि पीसीबी के चेयरमैन नमीद राजा ने कहा है कि वो आईसीसी के इजलास में बात करेंगे कि 3 महीने की विंडो है आईपीएल के लिए, जिसमें कि वो ये चाह रहे हैं कि कोई भी मुल्क अपनी सीरीज बायलैटरल सीरीज न रखे ताकि उनके प्लेयर्स को मौका मिले आईपीएल में जाकर खेलें, पैसे कमाए। तो जब एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईपीएल को रोक रहा है, दूसरी तरफ मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कश्मीर प्रीमियर लीग को भी एनओसी जारी कर देता है। अपना पीएसएल एक ब्रांड है, हमें उसको कंसंट्रेट करना चाहिए। फिर पाकिस्तान जूनियर लीग भी हम करा रहे हैं अक्टूबर में, जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा होगा। तो बहुत सारी चीजें, ये आपने सही पॉइंट रेज किया कि ये शॉर्टर वर्जन में ज्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से हमारे खिलाड़ी लॉन्गर वर्जन में जब आते हैं तो उनके लिए मुश्किल होती है। तो इसमें फिर हमारे पास इसको लेकर, एक तो आपने ये जो विंडो की बात की है, एक तो ये हमारे पास ऑप्शन है, मजीद क्या ऑप्शन हैं हमारे पास कि अपने जो प्लेयर्स हैं, मतलब अरमला ने तो टेस्ट की बात की, मैं तो वनडे को भी इसमें शामिल करूंगा कि हम तो 50 ओवर्स के मैचेस के अंदर भी बहुत अच्छे नहीं हैं मेरे साहब। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की इमरान, के 50 ओवर में हमारी टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाती, हमारी बैटिंग जल्दी आउट हो जाती 50 ओवर से। तो टेम्परामेंट की बात है, एक तो हमारे खिलाड़ी उस मोल्ड में चले गए T20 के, पैसा बहुत है T20 में, शोहरत बहुत है, 3.5 घंटे की फिल्म होती है एक तरह से कि 3.5 घंटे में मैच खत्म हो जाता है। खिलाड़ी बॉलर को 4 ओवर करने, बैट्समैन की अगर बारी आ गई तो आ गई 20 ओवर्स के अंदर अंदर। तो ये सारे फैक्टर्स अगर इनको आप काउंट करें तो ये सारे फैक्टर्स टेस्ट क्रिकेट से दूरी की तरफ लेकर जा रहे हैं और वनडे से भी दूरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। वनडे में तो 50 ओवर हम नहीं खेल पा रहे हैं, और जो 75 में पहला वर्ल्ड कप हुआ उसमें तो इमरान 60 ओवर हर टीम की इनिंग्स होती थी, और उस वक्त जो वर्ल्ड कप में मैचेस होते थे उसमें बॉलर जो थे 6 ओवर्स के 6 गेंदों के बजाय 8 गेंदों का ओवर किया करते थे। और अब आप देखिए कि T20 क्रिकेट आने से क्रिकेट कितनी सुकड़ और सिमट गई है। यही तो बात है, इसी से तो स्टेमिना है, इसी वजह से तो हमारे जो पुराने प्लेयर्स और कप्तान है वो क्रिकेट भी लंबी लंबी खेले, अब सियासत भी लंबी लंबी खेल रहे हैं और कामयाबी से खेल रहे हैं, तो ये शायद कुछ ना कुछ फिर असर तो होता है ना। आप देखिए, अच्छा मेरे साहब अब स्ट्रैटेजी की तरफ आ जाएं, क्योंकि अभी टेस्ट का इट्स गोइंग टू बी दी 3rd डे, और ऐसा लग रहा है, बल्कि काफी हद तक वाजे लग रहा है कि इस टेस्ट का फैसला तो बहरहाल होना है, मौसम ने कुछ ना किया तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी? हमने अभी तक 2 खिलाड़ी आउट किए 79 के ऊपर, और ऐसा लगता है कि थोड़ी अब कंसिस्टेंसी है, श्रीलंका ने अपनी पहली इनिंग से सीखा है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस मैच को लेकर? देखिए इमरान, हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि विद इन 200 की लीड पर अगर हम उनको आउट करते हैं तो हमारे प्लेयर्स पर जहनी तौर पर, नफसियाती तौर पर दबाव नहीं होगा। वरना अगर 250 रन या 250 से ज्यादा हमें 4th इनिंग्स हमें खेलनी है, जहन में रखें जो पिच है गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, उस पर गेम बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है, ऑकवर्ड बाउंस है उस पिच पर, तो बैट्समैनों के जहन में होगा, क्योंकि अजांता मेंडिस इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 उसने आउट किए, कल 5 आउट किए, तो वो डेंजर मैन होगा। तो हमारे जहन में ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि 250 से ज्यादा या 200 तक हम इनको महदूद करें, तभी हम टारगेट के हदफ में जा सकते हैं। वरना आप देखें ना कि 218 में से अगर 119 बाबर आजम बनाता है तो बाकी 10 प्लेयर्स ने सिर्फ 99 रन बनाए, तो इसका मतलब है बकिया खिलाड़ियों को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। इन्होंने फवाद आलम को ड्रॉप करके बहुत बड़ी गलती की है। वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, फंस कर खेलता है। सलमान अली आगा यंग है, उसमें नजर आया टैलेंट, लेकिन हम यंगस्टर्स को गैर मुल्की दौरे पर और ऐसी पिचों पर क्यों डेब्यू कराते हैं कि जहां गेम बहुत ब्रेक हो रहा है, जहां उनके लिए मुश्किल हो? मेरी समझ में नहीं आती ये स्ट्रैटेजी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी साहब, बहुत शुक्रिया इतना डिटेल एनालिसिस के लिए। पाकिस्तान इस वक्त जो टेस्ट सीरीज खेल रहा है श्रीलंका में काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, 2 के परफॉर्म तो अच्छा करना चाहिए था, लेकिन उस पर मिर्जा इकबाल बेग अपना तरजीह दे रहे थे। लेकिन ये लीड ज्यादा भी हो सकती थी, 4 रन की 5 रन की लीड है, थैंक्स टू बाबर आजम, बट हर दफा क्या बाबर ही खेले? हर दफा बाबर नहीं हो सकते ना। चलिए जनाब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर।